स्वागत है। लास्ट टाइम हमने एक सवाल दिया था होमवर्क में, हम बातें कर रहे थे टू ब्लॉक सिस्टम पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व करके कुछ सवाल बना रहे थे। तो उसी सवाल से आज का खेला शुरू करते हैं। सवाल था जैसा कुछ था भाई साहब, क्या था सवाल में? दो ब्लॉक थे अपने पास, एक 2 kg का एंड एक 5 kg का। ये 5 kg वाला ब्लॉक नीचे था, ये वाले को मान लेते हैं 5 kg, और इसके ऊपर रखा हुआ था एक 2 kg, यहाँ पे रखा हुआ था 2 kg, और इधर फोर्स लग रहा था 60 न्यूटन, और यहाँ का म्यू आपको दिया हुआ था, म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक दोनों अलग अलग थे। म्यू स्टैटिक 0.6 और म्यू काइनेटिक 0.5। यहाँ वाली सरफेस में म्यू आपको दिया होता है स्टैटिक वाला 0.3 और म्यू काइनेटिक है दिया 0.2। आप बिल्कुल इसमें परेशान होने वाली कतई जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि साहब ये 60 न्यूटन दिए हो, हमको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर दोनों चल रहे हैं तो क्या रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर मतलब हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब कैसे पता लगेगा? क्या हम ये पहले पता कर लें कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं तब तक इनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो? भाई इस तरह के सवाल मन में आ रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले आप दोनों सरफेस पे जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन लग सकता है वो पता कर लो, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो पता कर लो। पहला स्टेप आपका हर सवाल में यही होना चाहिए। फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पता कर लें। ये वाली सरफेस पे नॉर्मल होगा आपके लिए 20, नॉर्मल अगर 20 होगा तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है वो है आपका 6/10। कितना? 6/10 इंटू 20 यानी कि 12 न्यूटन। क्या हो सकता है मैक्सिमम? 12 न्यूटन। 0.6 को लिख दिया 6/10 और नॉर्मल की वैल्यू भी 20, तो 10 से कट गया 12 न्यूटन। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा तो हो जाएगा 5/10 इंटू 20, जो कि आ जाएगा आपके लिए 10 न्यूटन। सॉरी, अच्छा अब आ जाइए इस वाली सरफेस पे भाई साहब। यहां पे अगर आपने नॉर्मल सिंपल 50 लिया है तो आथू मतलब क्या बड़ी गलती कर रहे हो। अबे 70 होगा ना यार, 5 और 2। हाँ, तो यहाँ का नॉर्मल होगा 70। यहाँ का नॉर्मल अगर 70 होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो होगा भाई साहब म्यू स्टैटिक। यहाँ पे है 3/10 इंटू आ जाएगा आपके लिए 70, यानी आपका आंसर आ जाएगा 21 न्यूटन। और एफ काइनेटिक की बात करें तो वो आपके लिए हो जाएगा 2/10। क्या हो जाएगा? 2/10 इंटू नॉर्मल है आपके लिए 70, यानी कि 0 से 0 कट गया है, यानी कि आंसर आएगा 14 न्यूटन। अच्छा, एफ मैक्सिमम प्राप्त हो गया, एफ काइनेटिक प्राप्त हो गया। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार हो। अब मैं मान लूं, अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 21, तो इधर वाला फोर्स मिनिमम 21 चाहिए जस्ट स्टार्ट होने के लिए। हमारा वाला फोर्स जो है 21 से बड़ा है, इसका मतलब ये चल तो रहा होगा। अरे आप जब इन दोनों को सिस्टम ले लेंगे, ऐसा सिस्टम लेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स पे कौन सा हुआ? यही वाला फोर्स हुआ ना जो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और वो मैक्सिमम हो सकता है 21, लेकिन आपके द्वारा लगने वाला फोर्स जो है वो 21 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस बात की गारंटी है कि भाई साहब ये चलेंगे। अगर यार 60 की बजाय 20 होता तो आपका आंसर डायरेक्ट होता, एक्सेलरेशन में दोनों की क्या होगी? 0। अच्छा, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि चलेगा, लेकिन क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, उसको कैसे पता करें? मैंने कहा दो तरीके हैं। एक तो ये कि पहले पता कर लो दोनों साथ साथ मैक्सिमम कितने फोर्स तक चल सकते हैं, फिर वो वाले फोर्स से इस वाले फोर्स को कंपेयर कर लो। दूसरा ये है कि मैं मान लूं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मैं कैसे मान लूं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं? अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अगर मैं मान लूं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो फिर क्या होगा? मैंने मान लिया कि दोनों साथ साथ है। लेट्स अज्यूम both blocks are moving together। ऐसा मैंने मान लिया भाई साहब, माई लाइफ माई रूल्स, मैंने अभी माना है।
अच्छा, अगर ऐसा होगा तो फिर भाई साहब मैं इस पूरे को सिस्टम ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां का जो फ्रिक्शन होगा एक पे आगे एक पे पीछे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा सिस्टम में। टोटल ये 7 kg का आइटम बन जाएगा। इधर इस पे क्या लग रहा होगा? इधर इस पे लग रहा होगा 60 और इधर क्या लग रहा होगा? इधर क्या लग रहा होगा भाई साहब बताइए? अगर ये चल रहा है तो क्या 21 लगेगा कि 14 लगेगा? 21 लगेगा, 14 लगेगा, 21 लगेगा, 14 लगेगा, तो बोलेगा 14 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्टैटिक है। अब जब चल रहा है तो काइनेटिक लगेगा ना भाई साहब। ओहो, तो यहां पे लगेगा 14 न्यूटन और इसकी एक्सेलरेशन होगी इस साइड में। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 60 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7। क्या आ जाएगा? 60 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 7, जो कि हो गया है आपके लिए 46। क्या हो जाएगा? सॉरी 46 डिवाइडेड बाई 7, 742 यानी 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 46 बाई 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं है? अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन ऊपर वाले को कौन दे रहा होगा? ऊपर वाले को कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन दे रहा होगा। ऊपर वाले को कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन दे रहा होगा। अच्छा, 2 kg का बीड़ी बनाते हैं। 2 kg का बीड़ी बनाया मैंने, इसका एक्सेलरेशन भी यही होगा। इसको इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक की काइनेटिक। स्टैटिक की काइनेटिक, तू बोलेगा स्टैटिक क्योंकि तूने माना है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ऊपर वाली सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। इसका मतलब क्या लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ओहो, और इसको स्टैटिक फ्रिक्शन ही चला रहा है। F इजिकल टू ma लगाया मैंने, फोर्स हो गया है F और मास है इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? 46 बाई 7। क्या आ गई है आपकी? 46 बाई 7 एक्सेलरेशन है। 6 2 12, ओहो आंसर हो गया 1 8 और 1 9। 92 डिवाइडेड बाई 7, भाग दे दीजिए, भाग गया एक बार भाई साहब, 2 ओहो 7 21, आपने 22 डाल लिया 21। तो बेसिकली जो है पीछे बच गया 13.1 के आसपास जो है आपका क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है बेसिकली फ्रिक्शन चाहिए आपको 13 पॉइंट न्यूटन समथिंग न्यूटन, इतना फ्रिक्शन चाहिए। अगर इतना यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन होता तब ये 2 kg और 5 kg जो है दोनों साथ साथ में चल रहे होते। क्या यहाँ पे इतना फ्रिक्शन हो सकता है? तूने आंखें फाड़ के देखा तो इधर तो 12 ही हो सकता है, इधर तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम 12 हो सकता है। लेकिन दोनों को साथ साथ में चलने के लिए यहाँ पे 13 से ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब हमारा जो विचार है, यानी कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है, दैट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, दैट इज 12 न्यूटन। इसका मतलब हमारा जो विचार है साथ साथ में चलने वाला वो गलत है। इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों साथ साथ नहीं चल रहे। अब अगर दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही आसान हो गया है अब आपके लिए। अब आप ध्यान से देखें, एक और तरीका था कि साथ साथ नहीं चलेगा उसको इसको पता करने का। आप ये पता कर लो कि ये दोनों साथ साथ कब तक चलेंगे। भाई फोर्स की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू तक दोनों साथ साथ चलेंगे। और एक तरीका जैसे सोचते हैं उसी से करते हैं, पहले वो भी होते हैं दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? भाई यार दोनों साथ साथ चलेंगे ना, तो ये वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 kg पे, ये जो F है वो 2 kg को कौन चला रहा है? मैंने कहा फ्रिक्शन ही चला रहा है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 12। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 12 है कि नहीं यार? 12 हो सकती है तो बटा 2 करिए तो 2 वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर सिस्टम को साथ साथ चलना है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को इसको अगर साथ साथ चलना है तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? वो ए मैक्सिमम यहां पे हो सकती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इधर का फोर्स मैंने F मान लिया, मान लो, और ये चल रहा होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 14। और ये कितना किलो है? 7 किलो है। F माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 6, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओहो, तो ये आपके पास जो F है वो आ गया 42 प्लस 14, 42 प्लस 14, 4 और 2 गए 6, ओहो 56। अगर F की वैल्यू 56 न्यूटन होती,
56 या उससे कुछ भी कम होती तब उस वाले केस में ये दोनों साथ में चल रहे होते, लेकिन भाई साहब यहाँ पे जो आपके पास F है वो 56 न्यूटन से ज्यादा है। कितना है? 60 है। इसका मतलब दोनों साथ साथ में चलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। एक और तरीका था, फिर आप मान, या फिर हम ऐसे मान लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, फिर सॉल्व करके फ्रिक्शन पता कर लो यहाँ का, और वो औकात से बाहर आ रहा हो, यानी इस औकात से बाहर आए, इसका मतलब साथ साथ में चल नहीं रहे हैं। तो जनरली हम लोग ये यूज करते हैं कि पहले मान लेते दोनों साथ साथ चल रहे हैं, फिर पता लगता है कि फ्रिक्शन औकात से बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत है। तो अब ये डबल मतलब जो हमने चेक कर लिया कि पक्का ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं। अगर साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो इस 2 kg को कौन चला रहा है? इस 2 kg को कौन चला रहा होगा? 2 kg और 5 kg के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। तो बताइए कि यहाँ 2 kg पे, अच्छा पहले बताइए 2 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? कोई भी अनपढ़ आदमी बता देगा कि उधर ही लगेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि इसके आगे जाने की टेंडेंसी है, तो 2 kg 5 kg के पीछे लगाएगा, 5 kg 2 kg को आगे ले जाने के लिए इधर लगाएगा। अच्छा, रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक तो बोलेगा भाई साहब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा बताओ? 12 की 10, 12 की 10, 10 लगेगा। काय को? कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है। अच्छा, अब 5 kg का बीडी बनाते हैं, 5 kg का बीडी बनाते हैं। यहाँ पे हो गया 5 kg। अगर ये 10 इधर लग रहा है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, 10 इस पे इधर लग रहा होगा, इस पे क्या लग रहा है? इधर की तरफ 60 न्यूटन लग रहा है भाई साहब। ओहो, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन ले भाई साहब? इस पे क्या ले, किधर ले? तुम कोई भी बोल देगा ग्राउंड इस पे इधर की तरफ लग रहा होगा, किधर लेके कितना ले? क्या 21 ले कि 14 ले? अबे चल रहा है 21 तो तब लगता जब स्टैटिक हो रहा होता, ग्राउंड रुका हुआ, उसके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, तो आपको लेना चाहिए 14 न्यूटन। क्या लेना चाहिए? सॉरी 14 न्यूटन। अब कोई भी बता दे कि 2 kg का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg वाला ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg क्या हो जाएगा आपके लिए? 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, 5 kg का एक्सेलरेशन होगा 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5, 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 5, है ना? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। ओ हो। तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 36 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किए? क्या? तो अब हमारे सवाल में हमसे क्या पूछा था भाई साहब? यहाँ का फ्रिक्शन बताइए, तो तुरंत बताइए कि 2 kg पे इधर की तरफ लग रहा होगा कितना फ्रिक्शन? 10 न्यूटन। 5 kg फ्रिक्शन बताइए, मैंने कहा इसके बीच में इधर की तरफ लग रहा होगा 10, धरातल इस पे लगा रहा होगा 14। बताइए कि 2 kg का एक्सेलरेशन क्या है? तो बताइएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कि 5 kg का एक्सेलरेशन क्या है? बताइए, बता देगा कि 36 डिवाइडेड बाई 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। एक आध सवाल और लेते हैं ऐसा, ताकि मजा आ जाए। सबसे टफ सवालों में आता है, यहाँ पे फ्रिक्शन अलग अलग, डबल ब्लॉक कर दिए, यहाँ पे फ्रिक्शन। अबे कुछ नहीं है यार भाई, कुछ है क्या? है ना? पता यही तो पता करना है कि स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और नहीं हो रही है तो फिर स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक कितना लगता है? जितनी जरूरत होती है उतना लगता है। किधर को लगता है वो अपने को पता है पहले से, उसके अलावा कुछ भी बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। वेरी गुड, अच्छे समझने का भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही गुड। एक और सवाल लेते हैं, डेटा को चेंज करते हैं, मजा आएगा, फिर ब्लॉक भी बढ़ाते हैं। चलिए, वेरी गुड। मेरा दिल भी कितना पागल, चलिए लिखते हैं, एक और सवाल बनाते हैं। टिक 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 टिक। ये मान लीजिए अपना धरातल है, मान लीजिए कि अपना क्या है? धरातल। इसमें 2 ब्लॉक रख देते हैं। ये एक ब्लॉक हो गया भाई साहब, इस पे एक और ब्लॉक रख दो। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फोर्स लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पे म्यू अपने को अलग करना है, यहाँ पे म्यू अलग करना है, सवाल बन के तैयार हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसको कर लो 2 किलो। इसको अगर आप 2 किलो करोगे, इसको 1 कर दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला हल्का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? अच्छा, म्यू की वैल्यू यहाँ पे ले लो। मान लो यहाँ म्यू एस और म्यू के से कितना दिया? 0.3। और यहाँ पे मान लो कि म्यू एस और म्यू के जो है वो मान लीजिए कि ये 0.3 से बाद 0.4 ले लेते हैं, और इसको 0.5 ले लेते हैं। और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है मान लीजिए 18 न्यूटन। क्या है?
18 न्यूटन। आपसे पूछा सब कुछ बताएं भाई साहब, सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं कि भाई कहाँ किसका एक्सेलरेशन क्या है, कहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। ओ हो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हो हमारा काम था, मास्टर ने बोला था कि सबसे पहले क्या करना है, जहां जहां कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज को प्राप्त कर लें। आइए प्राप्त करते ही, यहाँ पे नॉर्मल होगा 10, यहाँ पे अगर नॉर्मल 10 होगा तो जो एफ मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे वो होगा भाई साहब 5/10 इंटू 10 यानी कि 5 न्यूटन। और यहाँ का जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे वो आपके लिए हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू नॉर्मल 10 दैट इज 4 न्यूटन। क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, यहाँ पे जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। क्या हो जाएगी 30 न्यूटन यहाँ का नॉर्मल हो जाएगा। और सौभाग्य से यहाँ पे म्यू दोनों सेम दिया हुआ है, तो जो एफ में लिमिटिंग होगा या जो मैक्स है वही आपके लिए एफ काइनेटिक के बराबर हो जाएगा। उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/10 इंटू आपका जो नॉर्मल है दैट इज 30 यानी कि 9 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है 9 न्यूटन। अच्छा ओहो, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई क्या हो रहा है कहां पे। मैंने कहा ये 18 जो है वो 9 से बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे सिस्टम में तो एक बात की गारंटी है कि इधर की तरफ 18 लग रहा है, इधर की तरफ 9 लग रहा है, तो ये चलेगा तो पक्का। पर अभी ये नहीं पता कि ये दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा मैं इस पूरे को सिस्टम कैसे ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, उतना ही फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा। सिस्टम लोग ये दोनों फोर्स तो इंटरनल हो गए ना यार, बात ही खत्म हो गई है कि नहीं यार। अच्छा तो ये सिस्टम चलेगा, इस बात की गारंटी है, ये इधर की तरफ चलेगा इस बात की गारंटी। 18 की जगह 9 या उससे कम कोई भी फोर्स होता तो फिर ये नहीं चलता। अच्छा चलेगा ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या साथ साथ में चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे। मैंने कहा आओ पता करते हैं। दो तरीका, पहला तरीका अपने तरीके चलते हैं। अपने मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, मान लेते हैं कि साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। अंग्रेज लोग इसको लिख सकते हैं लेट्स अज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ठीक है भाई साहब चल रहे हैं उधर साथ साथ। अगर साथ साथ चल रहे हैं तो ये कार्यक्रम हो जाएगा ऐसा। कैसा हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 kg यहाँ पे रखा हुआ है, इधर की तरफ लग रहा है 18 न्यूटन और ये चल रहे हैं, इस बात की गारंटी है। तो फ्रिक्शन लग रहा है आपके लिए काइनेटिक वाला, और सौभाग्य के लिए थोड़ा आसान है कि काइनेटिक का भी म्यू इतना ही है, तो इसको 9 न्यूटन लेंगे। यानी पिछले वाले से ये इजी सवाल है, जस्ट मतलब एक बार और टाइम पास कर रहे हैं। पिछले वाले सवाल से वैसे आत्मा भर गई होगी, मतलब वो वैरायटी हो गई है। अब तो क्या हजारों सवाल है। अबे मैं 1 kg की जगह 2 kg लिख दूं, 2 की जगह 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, कुछ भी लिखो, सवाल बना सकते हैं यार। सवाल बनाना कोई टफ चीज नहीं है। ओहो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, ये 18 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ के फोर्सेस की अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला था कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी एक्सेलरेशन आएगी 18 - 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट हो रहा होगा सिस्टम, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर वाले को ये फ्रिक्शन एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो मैंने ऊपर वाले का एफबीडी बनाया, 1 kg, और इस पे इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये 1 है, एक्सेलरेशन इतना है। तो F = मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 1 × 3 F की वैल्यू क्या आ रही है 3 न्यूटन आ रही है। F की वैल्यू क्या आ रही है 3 न्यूटन। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा अबे मैक्सिमम क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 3 तो आराम से हो जाएगा ना यार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ का फ्रिक्शन है 3 न्यूटन। क्यों 3 है? अरे वो स्टैटिक है भाई, जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा। अरे ब्लॉक तो चल रहा है, ये मैं कहा ये भी तो चल रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। अरे भाई हमने ये थोड़ी बोला था फ्रिक्शन ऑपोज द मोशन, फ्रिक्शन ऑपोज दी रिलेटिव मोशन, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अच्छा ओहो इस पे लग रहा होगा 3 न्यूटन पीछे की तरफ, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा आपके लिए 9 न्यूटन पीछे की तरफ। क्यों भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे तो स्लाइडिंग हो रही है। अच्छा एक और तरीके से हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं? मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, ये वाले ब्लॉक को कौन चला सकता है? फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन उस पे कितना लग सकता है फॉरवर्ड में? मैंने कहा यार 5।
अच्छा, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? तू बोल रहा 5 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 5 है कि नहीं है? अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? मैंने कहा 5, क्योंकि खतरा तो ऊपर वाले को ही है। अगर ऊपर वाले की 5 हो सकती तो पूरे सिस्टम की भी मैक्सिमम 5 हो सकती। अच्छा, अगर मैक्सिमम 5 हो सकती है तो मान लो कि यहाँ का फोर्स F है और इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो सकती है, दैट इज 5, यानी कि F माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो आपके पास F की वैल्यू आ गई है 9 प्लस 15, तो ये आपके लिए हो गया है 24 न्यूटन। 24 न्यूटन या उससे कम कोई भी फोर्स में यहां पे लगाता तब ये दोनों चल रहे होते। अगर 9 से कम मतलब 18 9 से बड़ा, 9 से लेके 24 के बीच में यहां पे होता तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या आती? सेम आती, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही होती। 24 से कुछ भी बड़ा लगा 25, इसकी एक्सेलरेशन अलग आएगी, इसकी एक्सेलरेशन अलग आएगी। और 9 से कम कुछ लगा दिया ना तूने तो भाई साहब दोनों की एक्सेलरेशन 0 आएगी। दोनों की एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0 आएगी। अगर यहां पे आपने लगा दिया 6 न्यूटन तब ये चलने वाला नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन होगा। तब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा आपके लिए 6 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन। और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जब टेंडेंसी ही नहीं आगे चलने की तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन भाई? कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि सरफेस कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप के सवाल करते हैं। अभी तक हमने फिक्स फोर्स नीचे लगा रहे थे, एक आध ऊपर वाले का लगा लेते हैं। चलिए एक और सवाल लगाते हैं भाई साहब। चलिए भाई साहब एक और सवाल बनाते हैं। अभी तक अपन जो फोर्स लगा रहे थे वो नीचे वाले ब्लॉक पे लगा रहे, थोड़ा और टाइम पास करते, थोड़ा और कुछ करते। मैंने कहा यहाँ पे रख दीजिए अपना फेवरेट 4 kg। क्या रख दीजिए? 4 kg। ऊपर क्या रख दीजिए? मैंने कहा 4 kg के ऊपर 2 kg मस्त दिखेगा, 2 kg। अच्छा, मान लीजिए कि ये सरफेस है स्मूथ। क्या है? स्मूथ। बहुत आसान कर देते हैं, स्मूथ। और यहां पे आपको म्यू दिया हुआ है 0.5। जब मैं म्यू बोलूं कि म्यू 0.5 तो स्टैटिक भी वही है और काइनेटिक भी वही है। और इधर को अपन लगा रहे एक फोर्स, इधर को अपन क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टली। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F so that there is no relative sliding between A and B। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F। पिछली बार में इधर लगाया था, इधर को पूछा था, इस बार ऊपर लगा के पूछा तो वाला अलग मजा आएगा, मतलब कुछ अलग नहीं है कुछ, बस find the maximum value, find the maximum, find the F max so that no relative sliding between A and B, sliding between A and B के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो इस F की मैक्सिमम वैल्यू बताएं। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, देखो अब मेरे का खतरा कहां पे? किसको खतरा है भाई? बी को तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी तो एक्सेलरेशन बहुत हो सकती है, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगी F की वैल्यू बढ़ा। लेकिन ए को कौन चलाएगा? मैंने कहा ए को फ्रिक्शन चलाएगा। ए को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन चलाएगा। कौन सा वाला फ्रिक्शन? मैंने कहा इनके बीच में लगने वाला। यहाँ तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे भी म्यू 0 होता तो भाई साहब इसका कुछ हो ही नहीं सकता था, ये तो चल ही नहीं सकता था। तो आइए पता करते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो सकता है मैक्सिमम। जो आपके पास F मैक्सिमम है, F मैक्सिमम जो यहाँ पे हो सकता है वो है आपके लिए क्या हो जाएगा भाई साहब? वो आपके लिए है बेसिकली हाँ, नॉर्मल हो गया 20 इंटू 0.5 यानी कि 1/2, यानी कि आपके पास आ गया 10 न्यूटन। अच्छा, ये 10 न्यूटन 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? इस 4 kg पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ, है ना? और 2 kg पे कैसे लगेगा? पीछे की तरफ। अच्छा, ये किधर लगेगा, कैसे पता लगता है? हमने बातें की नहीं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, मान लो कि सरफेस स्मूथ है, ऊपर पे फोर्स लग रहा है तो 2 kg आगे जाने की कोशिश करेगा, 4 kg उसको बोलेगा रुको बे, और 2 kg 4 kg को बोलेगा तुम भी साथ में चलने की कोशिश करो। ओ तो ये F जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 10। तो 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? ए मैक्स ऑफ 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? वो आपके लिए हो जाएगा F डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। हो अगर सिस्टम को साथ साथ में चलना है फिर दोनों का एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 5/2। बहुत ज्यादा आसान। अगर दोनों को साथ साथ में चलना है तो फिर सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए 5/2। अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो 0 डाल दीजिए। इधर क्या लग रहा है? इधर F लग रहा है। 2 और 4 कितने हो गए हैं? मैंने कहा ये कार्यक्रम हो गया है 6 kg। ये क्या हो गया है? 6 kg। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? मैंने कहा 5/2। तभी तो आपको मिलेगा F max यार। F max -0 दैट इज फोर्स। आपके लिए अपनी मास दैट इज 6 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5/2। तो ये हो गया 3, 5 दिया 15, यानी मैक्सिमम जो फोर्स हो सकता है वो है 15 न्यूटन। क्या है? 15 न्यूटन। अगर 15 न्यूटन से भी भाई साहब अगर हुआ कम यानी ज्यादा, तब भाई साहब जो है इनके बस की बात, यानी दोनों के साथ साथ में चलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर रिलेटिव स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ओ हो। थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दें क्या? क्योंकि सवाल को चेंज करना अपने लिए कोई टफ चीज नहीं है। बस अपने को एक डस्टर चाहिए, तो ये भीगा कपड़ा इस पे मारते हैं, स्मूथ की जगह कर देते हैं। स्मूथ की जगह मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया है। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दे दे 0.1। क्या दे दे? 0.1। सेम सवाल है, रिपीट लिखा है। घोड़ी की रफ्तार से कर ले, घोड़ी की रफ्तार से कर ले, घोड़ी की रफ्तार से कर ले। कर ले भाई साहब। चलिए भाई साहब पता कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा। मैंने कहा यहाँ का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो हमारे लिए हो जाएगा 0.5 यानी कि 1/2 इंटू 20 यानी आ जाएगा 10 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओ यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो हमारे लिए हो जाएगा 1/10। यहाँ की म्यू की वैल्यू हो गई है और नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 60। क्या हो जाएगी? 60। तो ये कट जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 6 न्यूटन। क्या आ जाएगा? 6 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो अच्छा, खतरा किसको है? मैंने कहा खतरा 4 को है भाई साहब। खतरा इन द सेंस की 4 की लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि 4 को फ्रिक्शन चला रहा है और उसकी एक मतलब औकात होती है मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक फिक्स्ड चीज है। लेकिन जो 2 kg है बी वाला, उसको कौन चला रहे हैं? उसको तो अपन चला रहे हैं यार। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा उसका एक्सेलरेशन आता रहेगा। अच्छा, तो मतलब जो डिसाइड करने वाला है वो है आपका 4 kg। वो क्या है? 4 kg। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले आप 2 kg और 4 kg के फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कर लीजिए। ये हो गया आपका 2 kg, यहाँ पे हो गया है आपका 4 kg। ओ पैसा मिल जाओ यार, पानी। 2 kg एंड 4 kg, 2 kg एंड 4 kg। चल जा। हाँ चलो, 4 kg। गुड, वेरी गुड। 2 kg एंड 4 kg। 2 kg पे लग रहा है फोर्स ऐसे, तो कोई भी बोल देगा कि फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ और इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ। ओहो, धरती माता इस पे फ्रिक्शन लगाएगी इधर की तरफ, धरती माता लगाएगी फ्रिक्शन इधर की तरफ। अच्छा, अगर 4 kg यहाँ पे जो F1 बोल देते हैं इसको, धरती माता ने इसको लगाया F2 बोल देते हैं। F1 की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10 और F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपके लिए 6 है। यानी ये मैक्स हो सकता है 10 और ये हो सकता है 6। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है जब ये चलेगा तो भाई साहब यही मैक्स लग रहा है, मैक्स ही लग रहा होगा। यानी कि एक्सेलरेशन मैक्स जो हो सकती है 4 kg वाले की, एक्सेलरेशन मैक्स ऑफ 4 kg वो आपके लिए क्या हो जाएगी? वो आपके लिए हो जाएगी 10 - 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हमारे 4 kg भाई साहब की हो सकती है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो हो, और अगर साथ साथ में रहना है तो फिर पूरे इस सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? इस पूरे सिस्टम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे लगा दीजिए फोर्स F, यहाँ पे डाल दिया 2, 4। ओ अच्छा, यहाँ का फ्रिक्शन तो वैसे भी कट के मर लेगा। यहाँ का फ्रिक्शन वैसे भी इस पे मतलब इससे पीछे की तरफ, इस पे आगे की तरफ इसका कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि वो हो जाएगा इंटरनल फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन आपके पास लग रहा होगा, यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 न्यूटन। अच्छा, और इसकी जो ये मैक्स लगेगा, ये जब मैक्स लगेगा तो इन दोनों की साथ में एक्सेलरेशन मैक्स जो आएगी वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होनी चाहिए। ओहो हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि F max
6 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास हो गया इसका 6 और एक्सेलरेशन है 1, यानी कि आपके पास जो मैक्सिमम फोर्स आएगा वो आ जाएगा भाई साहब 6 + 6 यानी 12 न्यूटन। यानी क्या आ जाएगा आपके पास 12 न्यूटन। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और टफ करना होगा तो क्या करेंगे, तू जानता है, टफ करना होगा तो यहाँ पे म्यू एस म्यू के कर देंगे अलग, और यहाँ पे भी म्यू एस और म्यू के कर देंगे अलग, है कि नहीं। आओ कर देते हैं एक सवाल, ताकि मतलब तेरे मन में ना रह जाए कि भाई वो नहीं करवाया मास्टर ने, भाई वो नहीं करवाया। फिर बहुत कर लिया 2 ब्लॉक यार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। चलिए और टफ करते हैं। हाँ साफ हो जाओ लला, साफ हो जाओ, साफ हो जाओ। अरे ऐसा क्यों हो रहे हो यार, हो जाओ ना, हो जाओ साफ। हाँ ये अपना हो गया धरातल। कौन हो गया, धरातल। अच्छा यहां पे रख देते हैं अपने लिए, मान लीजिए कि 2 kg, ऊपर 1 kg अच्छा लगेगा, ठीक है। इधर फोर्स लगाने का अपने को, और यहाँ का म्यू एस और म्यू के अलग करना है। यहाँ का भी म्यू एस और म्यू एस म्यू के, म्यू एस म्यू के, म्यू एस म्यू के। अच्छा मान लो कि ये है 0.2, ये है 0.3, है ना। म्यू के से म्यू एस बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि म्यू के को बड़ा कर दो। म्यू एस 0.5, हाँ 0.5 कर देते हैं, और इसको ले लो 0.6। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स की वैल्यू दी है 16 न्यूटन। क्या दी है, 16 न्यूटन। आप बोले सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ, मतलब क्या है, दोनों के एक्सेलरेशन बताओ, और कहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, सब कुछ बताओ। आपको ये समझ में तो आ रहा है कि मास्टर सवाल क्या आपको पूछ रहा है। क्या वाला आता है, सवाल लिखता है, खुद ही सवाल बोलता है, खुद ही सॉल्व करके चला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब, आपको सवाल समझ में आना चाहिए। या यहाँ क्या पूछा गया है, ये कंडीशन दी हुई है आपको। अभी ये लिखवाऊं क्या, देयर इज 2 ब्लॉक, 2 kg is kept below and 1 kg is on this. The friction, the coefficient of friction between 1 kg and 2 kg is 0.5 and 0.6. That is kinetic and static respectively. ये तेरे को ये सवाल समझ में आ रहा है। पूछा क्या है कि दोनों की मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब दोनों की करंट एक्सेलरेशन बताइए, और कहाँ का कितनी फ्रिक्शन लग रही है वो बताइए। चलिए भाई साहब, मास्टर ने बोला है कि जहां जहां सरफेस आ जाए, जहां जहां आपको सरफेस दिखाई दे, वहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम औकात वगैरह, मतलब जो काइनेटिक और लिमिटिंग है वो दोनों पता करती है। मैंने कहा यहाँ पे सरफेस से नॉर्मल हो जाएगा 10, नॉर्मल अगर 10 हो जाएगा तो यहाँ का जो एफ मैक्स आएगा वो आएगा 6/10 × 10, यानी कि 6 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 न्यूटन। अच्छा, और काइनेटिक क्या होगा, काइनेटिक हो जाएगा आपके लिए, काइनेटिक आपका हो जाएगा 5/10 × 10, यानी कि 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। अच्छा, दूसरी सरफेस कहां है, इनका दूसरी सरफेस ये रही भाई साहब। यहाँ पे नॉर्मल होगा आपका 30, यानी क्या हो जाएगा 30। अगर तो यहां से फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, एफ मैक्सिमम आ जाएगा आपके लिए 3/10 × 30, दैट इज 9 न्यूटन, दैट इज 9 न्यूटन। अच्छा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा है 0.2, यानी कि 2/10 × 30, नॉर्मल हो गया है, इसकी वैल्यू आ गई 6 न्यूटन का। अच्छा, ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पहले बताओ कि भाई साहब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैसे पता लगेगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे सिस्टम पे इधर की तरफ 16 लग रहा है, और यहाँ फ्रिक्शन क्या हो सकता है, जरा सोच के देख। यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो तेरे लिए क्या आ रहा है, 9 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये चलेगा भाई साहब, इसका मतलब क्या है कि ये चलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके लिए 16 लग रहा है ऐसे, और यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो है 9। वो क्या है, वो है 9। तो इसका मतलब इसको चलना तो पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इंटरनल फोर्स होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम मान लेते हैं कि दोनों कैसे चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए, मैंने कहा अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं
तो भाई साहब ऐसा होना चाहिए कि ये 3 kg वाले को इधर 16 चला रहा होगा, रोकने वाला कौन सा लग रहा होगा 9 की 6, तो बोलेगा 6 काय को कि ये चल रहा है, अगर चल रहा है तो 9 नहीं लगेगा 6 लगेगा, और दोनों की एक्सेलरेशन होगी a, और a की वैल्यू होगी 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर ये है हम सत्यता को चेक करते हैं कि क्या हमने जो बोला है वो सही बात है, वो चेक करने के लिए हमें एफबीडी बनानी चाहिए 2 kg की, क्यों, या 1 kg किसी की भी बना लो, क्योंकि हमें तो फ्रिक्शन की वैल्यू का पता करनी है। 1 kg की एफबीडी आप बनाएंगे, 1 kg की अगर आप एफबीडी बनाएंगे, इधर की तरफ क्या लग रहा है 16 लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 kg और 2 kg के बीच में 1 kg इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 2 kg इस पे फ्रिक्शन इधर लगाएगा, 2 kg वाले की एफबीडी बनाएंगे तो यही वाला फ्रिक्शन जो है 2 kg पे क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए आ रहा है 16 माइनस एफ, 16 माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आ रही है 10 डिवाइडेड बाई 3, तो एफ की वैल्यू आ रही 16 माइनस 10/3 यानी कि ये 3.3 यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आपका फ्रिक्शन आना चाहिए। क्या इतना फ्रिक्शन हो सकता है, क्या इतना फ्रिक्शन हो सकता है? मैंने कहा नहीं, इतना तो फ्रिक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है वो तो 6 ही है भाई, और ये आपका 6 से बढ़ा आ रहा है। अरे ये तो 10/3 तो 3 पॉइंट समथिंग हो गया, 16 में से इसको घटाएंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आपको आंसर आना आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दैट इज ग्रेटर देन 6 न्यूटन जो मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब हमने जो ये माना है कि साथ साथ चल रहा, हमने ये माना है ना कि साथ साथ चल रहे हैं यानी नो रिलेटिव स्लाइडिंग, ये विचार गलत है। तो क्या सही है कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अच्छा अगर अलग अलग चल रहे हैं तो ये 1 kg वाले ब्लॉक की देखते हैं भाई साहब, 1 kg वाले का क्या हो रहा होगा। मैंने कहा 1 kg वाले पे इधर की तरफ क्या लग रहा है 16 न्यूटन लग रहा है। क्या लग रहा है 16 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा 6 लें कि 5 लें, 6 लें कि 5 लें, 6 लें कि 5 लें कि कुछ और लें। मैंने कहा रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है लल्ला, तो फिर 5 लेना यार, कुछ और डाउट ही नहीं है उसमें। तो तो ये 5 किधर लग रहा होगा, ये इधर की तरफ लग रहा होगा, ये 5 जो है इधर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा अब आप ध्यान से देखें तो 2 वाले की एफबीडी बनाते हैं, किसकी 2 kg वाले की। 2 kg वाले पे फ्रिक्शन जो है वो ये इधर 5 लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा 5। फिर हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है। अरे यहाँ पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 9 हो सकता है। क्या हो सकता है 9 हो सकता है। ओ इसका मतलब 2 kg चलने वाला नहीं है, क्या लगेगा 5 लगेगा। इसका मतलब क्या लगेगा 5 लगेगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत ही शानदार। हो यहाँ पे आपके पास अब यहाँ पे आने मतलब आप सीधा नहीं बोल सकते कि 16 है तो पक्का होगा कि ये चलेगा, क्योंकि वो 16 इस पे नहीं लग रहा है। मैंने ये बोल के तब बोला कि जब भाई इस यहाँ पे फ्रिक्शन सफिशिएंट हो तब वो उधर चल जाएगा। फिर ये चेक भी करना है कि क्या पक्का 2 kg चलेगा, क्योंकि 2 kg का चलना अब यहाँ के फ्रिक्शन पे भी है, इन दोनों फ्रिक्शन पे। वो 16 से सीधा डिसाइड नहीं हो सकता, वो 16 से सीधा डिसाइड होने वाला नहीं है। अच्छा हमने पहले इसे मान लिया कि भाई अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो ये होना चाहिए जो वो तब था कि जब चल रहे हो, लेकिन फिर पता लगा कि चलने वाला नहीं है। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, हम दोबारा सोचा कि भाई स्लाइडिंग तो हो रही है तो हमने इसकी एक्सेलरेशन पता की। इसकी एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमें पता लगा कि भाई फ्रिक्शन जो है वो इस पे लग रहा होगा, कितना मैक्सिमम लग रहा होगा, ये स्लाइड कर रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे रोकने वाला फ्रिक्शन जो है वो 6 था, उसको अपोज कर देगा, तो आपके लिए क्या लगा 5 लगा भाई साहब। 5 लगा इस पे, 5 लगा इस पे पीछे की तरफ। तो फर्स्ट 1 वाले की एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg। एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg आपके लिए क्या आ जाएगा 16 माइनस 5 यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ B2, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg आएगा भाई साहब। ये 5 अगर इस पे पीछे लग रहा है ना, 5 इस पे 5 पीछे लग रहा है तो इस पे 5 आगे लग रहा होगा। इसने बोला भाई साहब अपने यहाँ पे फैसिलिटी है 9 तक जाने की, तुम्हारा अपोज करते हैं 5 से और हम नहीं चल रहे हैं, हमारे बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन 0 है और तुम्हारा जो है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी 0 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो सब पता लग गया है। ऊपर वाले की एक्सेलरेशन आ गई है आपके लिए 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे वाले की एक्सेलरेशन आ गई है आपके लिए 0। यहां पे फ्रिक्शन आ गया 5, पीछे 1 kg पे, 2 kg पे, यहां पे 5 आगे, यहां पे ग्राउंड के द्वारा 5 पीछे। तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है और उसकी क्या हो गई 0। तो ऊपर वाले फोर्स लग रहा हो थोड़ा सोचने का कि भाई साहब जो है अगर यही वाला 16 यहां पे लग रहा होता, कहां पे लग रहा होता, यहां पे, तो क्या मैं चलना जो है, अगर मान लो कि यही वाला 16 जो है वो यहां पे लग रहा होता, तो क्या मैं पक्का बोलता कि ये चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? तो मैं पक्का बोलता। क्यों? क्योंकि यार इन दोनों पे अगर इस पूरे को सिस्टम ले लेते आप, तो यहां पे खींचने वाला होता 16, है कि नहीं यार? और ये चलेगा तो इसको तो चलना ही पड़ेगा भाई, और कहां जाएगा, है कि नहीं यार? हाँ, बस ये इसके पास दो ऑप्शन है कि मतलब सेम मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग करो कि मत करो, वो बात अलग है भाई। अगर नीचे वाला चल जाएगा तो ऊपर वाला जो है दो केस हो सकते हैं कि या तो नीचे वाला चल रहा हो, जैसे एक के ऊपर 2 आइटम ऐसे रखे हुए हैं, मैं क्या कर रहा हूं नीचे वाले को चला रहा हूं, है नीचे वाला अगर चल जाएगा तो इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या? अगर मतलब म्यू 0 नहीं है, म्यू 0 है तो तीसरा ऑप्शन भी है कि बिल्कुल वहां पे रुका ही रहेगा। अगर यहाँ का म्यू 0, अगर यहाँ का म्यू 0 तो ये चलेगा कि ये 1 kg रुका हुआ रहेगा, है कि नहीं है? ये हो सकता है। लेकिन अगर म्यू 0 नहीं है, कुछ भी नॉन जीरो हो, तब भाई साहब जो है नीचे वाले के चलने पे ये वाले चलेंगे पक्के। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो आएगा, फ्रिक्शन तो आएगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है कि नहीं है। मतलब वो चलेगा तो सही ऊपर वाला, हाँ भाई ग्राउंड के एस्पेक्ट में चलेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन आएगा तो इस पे फोर्स आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे सरफेस स्मूथ हुई और आपने 16 लगा लिया तो ऊपर वाला 1 kg चिल करेगा, और यहाँ पे 16 लगा दिया और यहाँ पे मतलब सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है, कुछ भी फ्रिक्शन होगी तब ये चलेगा। लेकिन ये बाद में डिसाइड होगा कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन चलेंगे कि नहीं चलेंगे, यानी उनके बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, वो अपने आप में यहाँ पे आने वाली फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो, खूबसूरत। इस पर्टिकुलर सवाल में हमें समझ में आ गया कि इसका एक्सेलरेशन है 0 या फ्रिक्शन 5। आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं, मजा आएगा धीरे धीरे, मतलब जो थोड़े और अलग टाइप के सवालों की तरह पढ़ते हैं। ब्लॉक को भी 2 से 3 करते हैं। चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, ऊपर वाले ने भी फोर्स लगा दिया, नीचे वाले भी फोर्स लगा दिया, अब दोनों पे लगा लेते हैं। एक और सवाल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये हो गया धरातल, यहाँ पे हमने रख दिया है, मान लीजिए कि एक ब्लॉक रख दिया है, इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रख दिया भाई साहब, और ये वाला ब्लॉक मान लीजिए कि है 4 kg, क्या है 4 kg, और ये वाला ब्लॉक मान लीजिए है 2 kg। इस पे हमने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, मान लो कि है 20 न्यूटन, क्या है 20 न्यूटन। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने फोर्स लगा दिया कितना 30 न्यूटन ले लेते, 30 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो। और यहाँ पे म्यू मान लो आपको दिया हुआ है 0.5, और यहाँ का म्यू ले लेते हैं, मान लो कि म्यू है 0.2, क्या है 0.2। आपसे पूछा सब कुछ बताएं, दोनों की एक्सेलरेशन बताएं, दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताएं, दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताएं, और कहां पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये बताएं। चलिए भाई साहब शुरू कीजिए। आप अगर आपको खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, वैसे वीडियो को पॉज मार के खुद से ट्राई करें, फिर जो है इसको अपन देखते हैं। अपने को पता है भाई साहब की सरफेस पे सबसे पहले अपन जो है काइनेटिक और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन हो सकता है उसकी वैल्यू पता करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे क्या है एक सरफेस है, इस वाली सरफेस पे नॉर्मल हो जाएगा 20, यानी कि एफ मैक्सिमम जो हो सकता है, यहाँ पे म्यू एक ही दिया है तो वही काइनेटिक हो जाएगा, यानी कि आपके लिए 0.5 यानी 1/2 इंटू 20 यानी कि 10 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है 10 न्यूटन। अच्छा, ओहो, और यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है इस वाली सरफेस पे, तो आप बोल देंगे साहब भी यहाँ का म्यू है आपके लिए 2/10, और आपके पास जो नॉर्मल होगी इस वाली सरफेस पे वो हो जाएगी 60, यानी ये कट गया है आपका नॉर्मल, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। क्या आ जाएगा 12 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत हो। अब भाई साहब हमें ये पता करना है क्या ये दोनों के बीच में मतलब जो है, अच्छा 2 kg और 4 kg पे 4 kg के बीच में स्लाइडिंग हो रही है नहीं हो रही, यही तो बड़ा दिक्कत है ना। मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेट्स अज्यूम, अच्छा ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वो कैसे
इस साइड होगा। मैंने कहा मतलब इस पूरे को अगर आप सिस्टम ले लें तो इधर की तरफ लग रहा है 50 और यहाँ रोकने वाला तो बहुत ही कम है यार, वो तो 30 से भी कम है, यानी क्या है 12 है। वो क्या है 12 है। तो एक बार मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। लेट्स अज्यूम both blocks are moving together का मतलब मैं ये कहना मतलब चाह रहा हूं कि no relative sliding between A बोल दीजिए एंड इसको B बोल दीजिए। नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन A एंड B, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन A एंड B। ओ A एंड B के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। अच्छा, दोनों की एक्सेलरेशन फिर क्या है, सेम है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो भाई साहब दोनों को फिर जो है अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है दोनों को एक ही सिस्टम मान लिया हमने। क्या मान लिया, एक ही सिस्टम हमने मान लिया। अच्छा, ओहो। अब आप ध्यान से देखें तो ये है 2 kg और ये है 4 kg, टोटल हो गया है आपके लिए 6 kg का ये सिस्टम। ऊपर वाले पे इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन। क्या लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। नीचे वाले पे इधर की तरफ क्या लग रहा है 30 न्यूटन। अच्छा, इन दोनों को हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम। अच्छा, और ये हम मान के चल रहे हैं कि वो उधर मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे लगना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू आपको एक ही दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, क्योंकि म्यू एक ही दिया है, इसका मतलब म्यू स्टैटिक भी वही है और काइनेटिक भी वही है। यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा होगा 12 न्यूटन। क्या लग रहा होगा 12 न्यूटन। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। तब इनकी एक्सेलरेशन ए हो रही है, वो दोनों के लिए सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg, वो वाले ए की वैल्यू हो जाएगी 20 + 30 - 12 डिवाइडेड बाई टोटल मास है आपके लिए 6, यानी कि वैल्यू आ रही है आपके लिए 20 में से 12 घटा दीजिए, यानी 8, यानी 38/6। क्या आ रही है 38 मतलब जो है इसमें, हाँ, तो 38 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 6 से कुछ ज्यादा आती हुई आपको दिखाई देगी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर 38/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो अब देखते हैं कि भाई गड़बड़ कहीं नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मतलब जो है हम जो मान रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये तो हमने माना है। कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन मान के चल रहे हैं, यानी इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, ये मान के चल रहे हैं, तो 2 kg और 4 kg के बीच में क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अरे अब ये कैसे पता करेंगे कि 2 kg और 4 kg के बीच में लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। ये तो पता है भाई साहब कि ये 20 है, ये वाला 30 है। तो मास्टर ने एक सवाल बहुत पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ हो, दो ब्लॉक रखे हो, ये मान लो कि ए हो, ये बी हो, यहाँ पे फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे फोर्स लग रहा हो F1 F2, और तो F1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए और F2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ बी। यहाँ पे फ्रिक्शन को 0 मान के कंपेयर करोगी किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा आ रही है, तो आपके लिए जो यहाँ पे आ रहा होगा वो देखो। अगर 20/2 आपके लिए 20/2 आपको क्या देगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30/4 10 से कम देगा भाई साहब। 30/4 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। ओहो, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। अगर ये सरफेस स्मूथ हुई जो कि 4 को पसंद नहीं है तो 4 इसमें फ्रिक्शन लगाएगा इधर की तरफ। अरे भाई साहब, ये बातें हमने की थी कि दोनों ब्लॉक पे अगर फोर्स लग रहा हो तो हमको क्या करना है, बीच की सरफेस को स्मूथ मान के दोनों की एक्सेलरेशन पता करें, और फिर जिसकी इसकी टेंडेंसी जो है, इसकी टेंडेंसी इसके रेस्पेक्ट में आगे जाने की है, तो ये भाई साहब इससे पीछे लगाएंगे तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर। अरे भाई, डायरेक्शन पता करना हमने सीखा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना हमने बहुत पहले ही सीखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो, खूबसूरत हो, वाह। अच्छा, अब भाई साहब 2 kg का पेड़ी बना दीजिए। 2 kg पे इधर लग रहा है 20, पीछे की तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शन, यानी कि 20 माइनस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2 और एक्सेलरेशन अभी अपन सॉल्व करके लाए हैं 38 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये कट गया है 3। ओहो, तो यहां से F की वैल्यू आ रही है आपके लिए 20 - 38 डिवाइडेड बाई 3। हमको बस ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, क्योंकि अभी सामने कैमरा है, वो मेरे को बता भी नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट तो सब सही बता रहे हैं, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ये हो गया है 60 - 38 डिवाइडेड बाई
3। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार हो। तो ये कार्यक्रम आ गया है आपके लिए 22 डिवाइडेड बटा 3, 22 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। क्या आ गया है 22 डिवाइड 7 या 21, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना हो सकता है यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन? यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या 7 हो सकता है? मैंने कहा यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन तो आपके पास 10 है, तो क्या 7 फ्रिक्शन हो सकता है? क्या 20 डिवाइडेड बाई 3 पॉसिबल है? मैंने कहा हाँ, अगर 22 डिवाइडेड बाई 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब हमने जो माना है कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, नो रिलेटिव स्लाइडिंग, ये बात सत्य है। ये बात क्या है? सही है। अगर ये बात सही है तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया। इसका मतलब दोनों के का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 38/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये फ्रिक्शन जो है, ये जो फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है अपने पास? 22 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। 22 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, यही वाला फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। अच्छा, यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? यहां पे फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, है ना? अच्छा, कितना लगेगा भाई साहब? कितना लगेगा? अगर स्लाइडिंग हो रही है, अगर स्लाइडिंग हो रही है तो यहाँ का मैक्सिमम लग रहा होगा, मतलब जो है वही काइनेटिक के बराबर है, यानी कि 12 लग रहा होगा। यानी क्या लग रहा होगा? 12। अच्छा, ओहो, आओ चेक कर लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि 4 kg वाले का एक्सेलरेशन फिर वही आना चाहिए, 38/6 है। देख लीजिए भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg पता करना है, तो 22/3 प्लस 30 है ना, -12 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, तो ये आपके लिए आ गया है 30 में से 12 चले गए तो 18 बच गए, यानी कि 22/3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 4। ओ 3 से उधर ले जाइए तो ऊपर का कार्यक्रम हो गया है 22 प्लस 8 3 24 और 5 54 डिवाइडेड बाई 12। ओहो, इसको जोड़ दीजिए, 4 और 6 हो गया है, और ये आपका हो गया है 5 और 2 7, 76 डिवाइडेड बाई 12, 76 डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, एक्सलेशन 3 की कितनी? 38/6, 30 और 2 से कट रहा है, यानी कि ये है 38 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही की है। अरे भाई साहब, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, इधर उधर हो जाते हैं यार, सामने कोई बताने वाला नहीं है, कंटिन्यूस बोले जा रहे हैं, तो एक आध कहीं घोटाला होगा तो फिर वो लगातार सवाल में कंटिन्यूस आगे बढ़ता जाता है ना? ऐसा होता है भाई, कभी कभी आपके साथ भी होगा एग्जाम में कि सॉल्व करके आंसर डी आ रहा होगा, गलती से बुलबुला डी भर जाता है, बाहर आके एग्जाम ओ सिली मिस्टेक। तो इंसान है, मतलब ऐसी गलतियां हो सकती है, रोबोट थोड़ी है भाई, है ना? कि मतलब जो है सब कुछ ही सही करेंगे, सब कुछ सही नहीं करेंगे, जितना पॉसिबल होगा मैक्सिमम सही करने की कोशिश हम करेंगे। खैर कोई बात नहीं, ह्यूमन में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, गलतियां होती है भाई। क्या आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं ताकि अपने को मतलब मजा आ जाए कि नहीं। ये सवाल हो गया, इसमें दोनों साथ साथ में चल रहे थे, इसमें दोनों साथ साथ में चल रही है, ये कहां से प्रूव हो गया? अब आप समझ गए कि अच्छा दोनों साथ साथ में नहीं चलते तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता, कितना लगता? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो साथ साथ चल रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है भाई। वो कोई टफ चीज थोड़ी है, पहले दोनों को साथ साथ मान लेंगे, फिर वहां से बीच का फ्रिक्शन पता करेंगे। अगर वो मैक्सिमम से कम या उससे कम आ गया तब जो माना वो सही है, मतलब जो स्टैटिक वाली कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर उससे ज्यादा आ गया रिक्वायर्ड और जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि साथ साथ में चल रहे हैं वो वाला अजम्पशन गलत हो जाएगा। चलिए एक आध सवाल और करते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तू मने या ना मने दिलदार असां दे तेनू रब मने। चलिए एक और सवाल बनाते हैं। मान लो कि आपको दे दिया जाए, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि कितना केजी का है? 10 केजी का। यहाँ पे लगा देते हैं, मान लो कि ये 5 केजी का, क्या है? 5 केजी का। इस पे लग रहा है मान लीजिए कि 5 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है मान लीजिए कि 25 न्यूटन, और यहाँ का म्यू आप पकड़ लीजिए 0.5, और यहाँ का म्यू ले लीजिए आप म्यू 0.1। क्या ले लीजिए? 0.1। क्या दो फोर्स आ गए? मैंने कहा दोनों फोर्स वाला सवाल हो गया, म्यू भी दोनों का दे दिया। बहुत सारे सवाल कर दिए आज, होमवर्क में दे दें क्या? इस सवाल को कीजिए। क्या पता करेंगे भाई साहब? दोनों का एक्सेलरेशन और दोनों का मतलब यहाँ दोनों का एक्सेलरेशन और कहाँ कितना कितना फ्रिक्शन लग रहा है, होमवर्क में कर देते हैं।
तो होमवर्क में करते हैं, और होमवर्क में एक सवाल तो करेंगे नहीं, तो एक आध और दे देते हैं। चलिए, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड सवाल लेते हैं। सेकंड आप ले लो। सेकंड आप क्या लेंगे? सेकंड आपको ऐसा दे देते हैं, मान लो कि ये हो आपके लिए 4 kg, क्या हो 4 kg, और ऊपर वाला मान लीजिए कि है 2 kg, क्या है 2 kg। अच्छा, और इस पे फोर्स लगा देते हैं, मान लो कि इधर की तरफ मैंने फोर्स लगाया, F इजिकल टू टी न्यूटन, F इजिकल टू टी न्यूटन, ठीक है, F इजिकल टू टी न्यूटन, और T इज इन सेकेंड्स, T कहां है? वो सेकेंड्स में। अच्छा, बहुत बढ़िया। यहां पे आपको म्यू मान लो दे कि म्यू स्टैटिक इजिकल टू म्यू काइनेटिक इजिकल टू 0.3, और यहां का म्यू आप पकड़ लीजिए, म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक अलग कर देते हैं, 0.5 एंड 0.6। मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन है a, इसका नाम बोल दीजिए कि मान लो इसका नाम a है और इसका नाम क्या है b। एक्सेलरेशन ऑफ a और इसका एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे होगा एक्सेलरेशन ऑफ b। आपको क्या करना है, टाइम आपका 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है ना, मतलब टाइम के साथ ग्राफ लोड करना, और इन दोनों की लेंथ काफी है, मतलब आप ये टेंशन ना लें कि ये से गिर जाएगा, इनकी लेंथ खूब सारी है, खूब सारी, मतलब ये 4 kg की ऐसी लेंथ और 2 kg की ऐसी लेंथ जो है वो इस पे स्लाइड करके गिरने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, है ना, ग्राफ ऑफ acceleration of a versus time and acceleration of b versus time। ठीक है ना सवाल? हाँ, f इजिकल टी कर दिया, ठीक है, t सेकेंड, मतलब t 0 पे फोर्स होगा 0, 1 पे 1 न्यूटन, 2 सेकेंड पे 2 न्यूटन, इस तरह से लग रहा है। यहाँ म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक आपको दिया 0.3 और 4 kg 2 kg, और यहाँ पे जो म्यू है वो 0.5 एंड 0.6 दे दिया है। किसी टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन a है, इसकी एक्सेलरेशन b है, सॉरी इसकी एक्सेलरेशन b होनी चाहिए ना, और इसकी एक्सेलरेशन है a, क्योंकि इसका नाम a है। तो एक्सेलरेशन ऑफ a वर्सेस t और एक्सेलरेशन ऑफ b वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ये सवाल इसलिए ऊपर को दे रहे हैं कि भाई टाइम रहेगा तो आप जो है थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा मतलब और सवाल ये करें। नेक्स्ट वाली क्लास की स्टार्टिंग इसी से करेंगे, लेकिन एक बार आप अपना थॉट प्रोसेस लगाते हैं ना, जैसे किसी सवाल पे आप सोचते हैं, फिर आपका मास्टर भी वही सोच के वो सवाल को सॉल्व करता है, यार एक फील आती है कि अपन में है, मतलब वो वाली बात है, कुछ है मतलब। और अगर आप पूरा आंसर सही निकाल रहे हैं फिर बहुत और ज्यादा मजा आता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड वाला एक और सवाल कर लेते हैं, इसमें 3 ब्लॉक डाल देते हैं, तू कर लेगा, डर मत, तू जानता है कि क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या करते हैं कि हम ये पहले पता करते हैं कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही कि नहीं हो रही। क्या प्रोसेस रहता है कि पहले मान लेते हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, फिर फ्रिक्शन पता करते हैं और वो औकात से बाहर आ जाए तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। 3 वाला ले लो भाई साहब, इसमें 3 ब्लॉक हो, आपने ये धरातल ले लिया और 3 ब्लॉक अपन ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। मान लीजिए इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 1 kg, ठीक है। और यहाँ पे म्यू अपन रख देते हैं, मान लो कि यहाँ का म्यू है 0.5, यहाँ पे म्यू है आपके लिए 0.2 और यहाँ पे म्यू है मान लीजिए कि 0.1। अच्छा, और इसी पे फोर्स लगाते हैं, मान लो कि इस वाले पे फोर्स लगा दिया हमने इधर की तरफ, F इजिकल टू 24 न्यूटन। क्या लगा दिया? F इजिकल टू 24 न्यूटन। सब जगह म्यू दिया क्या? हाँ, एक पे फोर्स लगाया अभी आसानी के लिए, थोड़ा सा 3 ब्लॉक रख दिए हैं, टेक टाइप का एक आइटम बना दिया है। यहाँ पे फोर्स लगा दिया 24 न्यूटन, यहाँ का म्यू 0.1, यहाँ बहुत बढ़िया भाई साहब। तीनों सवालों को आप घर पे ट्राई करें और बाकी जो होमवर्क है लेक्चर के करस्पॉन्डिंग तो करने का ही है। ट्राई करें इस बार मतलब 1 2 3 कॉन्टेक्ट सरफेस, तीनों जगह सोचने का है कि नहीं यार। अच्छा, पहले मान लेंगे कि सारा पूरा आइटम जो है एक साथ चल रहा है, तो एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या यहाँ और यहाँ वो पॉसिबल हो पाएगी? सोचिएगा इसको और फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी पढ़ाई का, अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत वाकई सब बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।